हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आज जो मैं बना रही हूँ वो MPS 001 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं उस पर बेस्ड है। पर इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये मत सोच के जाइए कि इन्हीं को यही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं है। आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन देखिए, उसमें जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, बल्कि मैं कहूँगी 10 साल के आप जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी तैयार करके जाएं, क्योंकि 10 साल में से ही ऑलमोस्ट इग्नू में पूछा जाता है, 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। ठीक है, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे, जो बार बार पूछे गए, जो रिपीट होते गए, मैंने उन क्वेश्चंस को यहाँ पे लिए हैं। पर ये सोच के मत जाएगा कि इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, दूसरी बात, मैंने वीडियो बहुत दिनों बाद डाला है क्योंकि मैं कहीं पे बिज़ी हो गई थी, तो ऑलमोस्ट 10-11 दिन बाद डाल रही हूँ। और जो मैं आप लोगों से कहती थी मेरा नोट्स का काम है, वो अब मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को नोट्स मिल नहीं पाते थे। कहीं ना कहीं मैं बिज़ी हो जाती थी, हो नहीं पा रहा था पूरी तरीके से, टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मैं अब नोट्स देने मैंने मतलब बंद कर दिए हैं। अब आपको जो भी नोट्स मिलेंगे मेरे इसी चैनल पे मिलेंगे। मैं वीडियो डाल दिया करूँगी जैसे ही मेरे जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स जो हैं तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थियोरी, हाउ इज़ मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी। ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाया क्योंकि कोई एक स्टूडेंट है जो बार बार कह रहे थे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो डाली इस MPS 001 से रिलेटेड, तो इसलिए भी मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ जो मुझे लग रहे हैं। बाकी लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग लास्ट 10 years या 5 years के क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, इलैबोरेट द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी विद एग्जाम्पल। और डेमोक्रेसी इज़ ब्यूटिफुल इन थियोरी, इन प्रैक्टिस इट इज़ अ फैलेसी। डिस्कस द मेरिट एंड demerits of democracy in light of this statement. Third question is discuss different dimensions of equality. Fourth question is examine Raoul conception of justice or critically examine the John Raoul theory of justice. Fifth is explain different types of duties and their relations with rights or examine the interrelationship of duties and rights. Sixth is define sovereignty and critically examine the pluralist attack on Austen concept of sovereignty or examine the pluralist critique of John Austen concept of sovereignty. Seventh is critically evaluate Satyagraha as a model of civil disobedience or what is Gandhi's contribution to the theory and practice of Satyagraha elucidate. Eighth is critically evaluate the working of the welfare state or examine the contemporary debate on the welfare state. Ninth is examine Antonio Gramsci's views on the base superstructure interrelationship or what did Gramsci mean by hegemony? In what way did he modify the orthodox Marxian position? 10th is describe the silent features of conservatism. 11th question is what are the challenges before political theory in a globalizing world, elaborate. ये जितने मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं ना, 11th क्वेश्चन, ये आपके 20 मार्क्स तक के आएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स लिखे हैं जो कि 10 मार्क्स तक के आते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ फ्रीडम, फ्रैंकफर्ट स्कूल, मल्टीकल्चरलिज्म, फासिज्म, फेमिनिज्म, व्यूज एंड सेक्स एंड जेंडर। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस जो मुझे लगे इम्पॉर्टेंट वो मैंने बनाए हैं। बाकी लेकिन आप लोग 10 साल के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख के जाइएगा, या आप 10 साल के नहीं हैं तो 5 साल के ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि इग्नू में ऑलमोस्ट वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जो है रिपीट किया जाता है। ठीक है, और मैं फिर से बता रही हूँ कि नोट्स का काम मैंने बंद कर दिया है। अब मैं किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं प्रोवाइड कराती हूँ। अब जो भी आपको नोट्स मिलेंगे मेरे चैनल पर ही मिल जाया करेंगे। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए।
अब देखते हैं आगे कब वीडियो डलता है। तब तक के लिए बाय।